जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या? पैदा होते ही सीधा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। ये दिए खेसारी लाल एक वर्ड यूज किए हैं, गाड़ी से उतर के लोग ऑटो में बैठेगा, हमको छूने के लिए हमको औकात चाहिए। तो यही सब सारे मुद्दे पे आए सर से बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए। एक बात बताइए, खेसारी लाल तो ऐसे कोई भी मतलब कुछ भी होता है तो वो लाइव आके तुरंत से तुरंत बोलते हैं। अभी तक काजल रगवानी की ये पहला ऐसा लाइव है जो मतलब कि आके ये बोली है खेसारी लाल के बारे में कि वो जब पैदा लिए हुए थे तभी पैदा लेते हुए वो गाड़ी में बैठ गए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, होता क्या है कि मान के चलिए कि जिस समय उनका बॉन्डिंग अच्छा था, दोनों का फ़िल्म अच्छा चल रहा था, तो उस समय तक खेसारी लाल अच्छा थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए उस समय अगर खेसारी लाल को कुछ बोलते भी होंगे, तो बर्दाश्त कर लेते होंगे, चलो भाई मेरा भविष्य बना रहे हैं, चाहे जो भी समझ लीजिए, मेरा काम दे रहे हैं, चाहे जो भी समझिए। तो दोनों का बॉन्डिंग अच्छा था, तो दोनों का अच्छा चल रहा था, तो उस समय तक अच्छा थे। अभी क्या है कि खेसारी लाल बोलते हैं कि भाई हम छोड़ दिए और काजल अगवानी बोलते हैं कि खेसारी लाल को हम छोड़े। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि जब काजल अगवानी जी आकर के एक दो नहीं कितने सारा वीडियो में आकर के पूरी तरह से काला चिट्टा खेसारी लाल के खोल रहे हैं। एक एक करके खोल रहे हैं, तरह तरह की चीज खोल रहे हैं, एकदम जो चीज नहीं लोग जानता था। अभी तक क्या है कि जो लोग बहुत लोग जानता था कि भाई पवन सिंह है दारू पीते हैं, या फिर बहुत लोग का नाम था कि भाई लड़की लोग को पवन सिंह के ज़्यादातर ये होता है, समझे। लेकिन खेसारी लाल में क्या है कि लोग नहीं पता था। खेसारी लाल को लोग कहते थे कि भाई पत्नी का भी अच्छा सा रखते हैं और घर बार भी अच्छा चलाते हैं और अपना काम भी अच्छा करते हैं, जो कि पवन सिंह नहीं करते हैं। तो अपना पत्नी को अच्छा से नहीं रख, बहुत सारा वीडियो में ऐसा सुने हैं, ठीक है। लेकिन जब काजल अगवानी जब अभी एंट्री मारे हैं, काजल अगवानी जब अपना बयान देना शुरू किए हैं कि भाई खेसारी लाल कैसा है, जो सुनिए। अब ऐसा नहीं है, हमको लगता है उनका बात से लगभग लगभग बात उनको सही निकल रहा है मुंह से, ठीक है। क्योंकि वो कुछ कुछ बातें पर जो है कि खुद का कसम खा लेते हैं, भगवान का भी कसम खा लेते हैं, भगवान भी देख रहे हैं, इस तरह से वो बात बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि आप ये खेसारी लाल के साथ में अभी तक में अगर जो सबसे ज्यादा नजदीकी जो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो नजदीक रहे हैं, उनकी पत्नी है ना। तो उसके बाद फिर क्या है कि काजल अगवानी है। हमको लगता है कि पत्नी से भी ज्यादा नजदीक में काजल अगवानी है, इसलिए कि भाई शूटिंग के दौरान मान के चलिए महीनों महीनों दिन आदमी को बाहर रहना पड़ता है। तो क्या है कि महीनों दिन अगर बाहर रहे तो वहाँ पर तो देखिए तो काजल अगवानी के साथ में ज्यादा है। तो ये उनको रग रग से वाकिफ है, रग रग से उनको सब चीज जानते हैं। बहुत तरह के आरोप भी देखिए, लगा रहे एक एक खुलासा वो बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं कि खेसारी लाल जो है ये बोलते थे कि हम मेरी बीवी है जो हमको प्यार नहीं करती, हम तुमसे शादी करेंगे अपनी वाइफ की तरह मतलब कि समझते थे। मेरे बच्चों है जो वो लोग पैसे के भूखे हैं, हम तुमसे शादी जरूर करेंगे। जो उस पे खेसारी लाल है कि धोखा दिया है, ठीक है। हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब यही है कि अगर मान के चलिए उनका बात में अगर गलती रहता है, आरोप लगाते हैं या फिर कुछ तरह, तो खेसारी लाल आकर के जरूर बात बोलते हैं। खेसारी लाल जरूर आकर के अभी तक लाइव आकर के कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। लेकिन खेसारी लाल चुप क्यों है? वो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। इतना जिससे कि छोटा सा भी अगर मान लीजिए विवाद होता था पवन सिंह के साथ में, तो फट से वो लाइव आकर के बोलते थे कि भाई मेरा ऐसा, ठीक है। लेकिन काजल अगवानी इतना काला चिट्टा उनका खोले हैं, एक इतना समझिए कि तरह तरह की बातें जो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी खेसारी लाल आकर के नहीं बोल रहे हैं, तो लोग तो यही नहीं समझेंगे कि भाई काजल अगवानी सही बोल रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं समझेंगे। अब क्या है कि वो बोले होंगे, हो सकता है। और वो जब शादी का वादा किए थे जो शादी इनसे नहीं मतलब की हुआ। एक और बहुत बड़ा खुलासा किए खेसारी लाल के बारे में कि खेसारी लाल जी जो है वो लड़कियां का न्यूड फोटो रखते हैं अपना सेलफोन में। और जो भी मतलब कि लड़की है यही सब बहुत मतलब कि फोटो अपना मोबाइल में रखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए खुलासा करें तो होता है भोजपुरी में। देखिए, भोजपुरी में कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। भोजपुरी में ये सब चलते रहता है। लड़कियां लोग के जो है कि चाहिए काम, काम के सिलसिले में जो है कि कुछ भी कराने के लिए तैयार हो जाती है, समझे। तो और इस ये लोग तो भाई स्टार है, खेसारी लाल स्टार है, पवन सिंह स्टार है, ये सब तो स्टार है। तो इन लोग के आगे तो भाई लड़कियां लोग फिदा हो ही जाती है। तो ऐसा होता होगा, समझे। क्या है कि शूटिंग के दौरान मान के चलिए कि भाई इनका पत्नी है, सीधी सादी है, घर में है। बाहर तो मान के चलिए क्या हो रहा है उससे तो उनको उतना ज्यादा लेन देन रहता नहीं है, समझे। तो काजल अगवानी जो हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई उनका मोबाइल में हम देखे हैं बहुत सारा लड़कियां का न्यूड फोटो देखे हैं, और उसका स्क्रीन शॉट देखे हैं बहुत सारा लड़की का। तो
आखिर मान के चलिए ऐसा होगा तब ना भाई उनका मोबाइल, क्योंकि सबसे नजदीक तो भाई काजल अगवानी रहे, मोबाइल तो मान के चलिए उनके हाथ में भी आता जाता होगा। और वो खुद समझे? बोलते थे कि तुम मेरी वाइफ हो। वो बोलते थे कि भाई तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शादी के वो झांसा भी दिए थे कि भाई 2 साल में शादी कर लेंगे, लेकिन फिर जाके 2 साल में शादी नहीं किए। देखिए कुछ लोग का कहना ये भी है कि भाई काजल अगवानी को जब काम नहीं मिल रहा है, यही कहना है कि काजल अगवानी को काम नहीं मिल रहा है, तो खेसारी लाल पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसे तो ऐसे तो ऐसे। ठीक है, कहाँ कोई भोजपुरी में किनको कई फिल्म आ रहा है जी, किनको काम है भोजपुरी में? हमको तो नहीं लग रहा कि किन्हीं के पास कोई काम है। जी आप जी। काजल अगवानी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई काजल अगवानी को काम नहीं मिल रहा है, तो वो आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल पे। ठीक है, तो भोजपुरी में कई फिल्म बन रहा है, कहाँ कोई फिल्म आ रहा है? सब तो गाना ही मतलब कि निकाल रहे हैं। अब तो गाने पर सब जिंदा है, फिल्म को देख ही रहा है। इतना का चाहिए ना कि आगे सब देखना भी समझिए कि ये समझ रहा है कि भाई हटा अब क्या भोजपुरी फिल्म देखे, इतना सब सबका तो मान चलिए काला चिट्ठा नजर आ रहा है सामने में, तो क्या फिल्म में देख के क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या देखेगा लोग? अपने से आप जो है कि सब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। समझे? यही सब वजह है कि पवन सिंह देखिए यही सबसे साइड होकर के चुपचाप भोजपुरी से हमको लगता है धीरे धीरे किनारा करके बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, बॉलीवुड में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समझे? देखिए कोई दूध का धुला हुआ नहीं है इंडस्ट्री में, और खेसारी लाल हमेशा टोन छोड़ते थे पवन सिंह पे कि मतलब कि हम आप मतलब डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कि मतलब वो अपना पत्नी के ख्याल नहीं रखते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, और हम बहुत क्लीन है। काजल रगवानी इससे पहले कभी आके नहीं सोशल मीडिया पे बोली है। जब वो आके लाइव बोले हैं काजल रगवानी के बारे में, तब वो गुस्सा मतलब हुई है और ये सारा काला चिट्ठा वो खोली है। बोलबे किए थे कि भाई जैसा कि मान के चलिए कि काजल अगवानी मुंबई में देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए सेट पे जाना है, तो हम देखे बड़े बड़े कलाकार लोग भी हैं जो कि अपना फटाक से ऑटो पकड़ते हैं, फट से चल जाते हैं, इसलिए कि उनको एक होता है कि ट्रैफिक मतलब कि थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। ऑटो में क्या आता है कि ऐसा नहीं है, जैसे मान चलिए हम लोग का अगर मान लीजिए बिहार में देखा जाए कि मान लीजिए ऑटो में बैठिएगा तो ऑटो भरेगा, तब जाके ऑटो खुलेगा। वहाँ ऐसा नहीं है, ऑटो में अगर एक आदमी बैठ गया तो ऑटो निकल जाएगा, वो समझिए कार्य हो गया। तब मान लीजिए सेट पर अगर मान लीजिए ऑटो से जाते हैं, या फिर इनका क्या नाम था कि डिफेंडर से उतर के, जैसे मेरा मान के चलिए हम मान के चलिए सेट पर से आए आपको छोड़ने के लिए, आप डिफेंडर गाड़ी से उतरिएगा, ऑटो पकड़ के जाइएगा, तो हमको तकलीफ होगा। अरे किस भाई बात का तकलीफ होगा भाई? काहे के लिए तकलीफ होगा भाई? उनको ऑटो में बोलते हैं कि हमको खुला खुला मजा आता है ऑटो में चलने से। ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास ये पैसा था, वो भी एक कार ले सकते थे, उतना भाई औकात था उनको भी, वो भी कार से चल अभी भी सकते है थे। औकात। ठीक है, अभी भी है, चल भी सकते थे, लेकिन उनको हो सकता है बहुत अपना अपना मन होता है। बहुत लोग टमटम पर घूमने का शौक करता था, राजगीर जाते हैं घूमने के लिए स्पेशल कि भाई जाके टमटम की सवारी करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि भाई वो टमटम वाला हो गया है। नहीं, अक्षय कुमार भी तो ऑटो में मतलब वो अपना उनकी पत्नी बैठी हुई थी, वो भी लोग बैठे हुए थे। मुंबई में देखिए चलता है, ऐसा नहीं है। अभी मुंबई में देखिए कि एक सिंगर है कुछ नाम है इनका, वो भी देखे कि ऑटो से ही आए गाना गाने के लिए। तो ये सब देखिए चलता है, वहाँ के सिस्टम दूसरा है, वहाँ के ऑटो बहुत फास्ट होता है, वहाँ पे एक सवारी भी है तो आपको उतना ही पैसा लगेगा, दूसरा वो रिजर्व हो जाता है। आप ऑटो में कदम रखें कि ऑटो खुल जाएगा आपको, अच्छा एक वहाँ बात इंतजार बताइए नहीं कि होता है अभी दूसरी सवारी मतलब का। कि खेसारी लाल मतलब ईगो पे वो बोल रहे हैं कि हमको छूने के लिए औकात चाहिए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? खेसारी लाल को छूने के लिए काजल राघवानी को औकात चाहिए। देखिए है क्या कि अब आदमी जब स्टार, देखिए आदमी जब स्टार बन जाते हैं कि भाई स्टार बन गए हैं, मेरे पास पैसा हो गया सब कुछ, तो पुराना समय भूला जाता है। हो सकता है आपको काजल अखबारी से भी खराब स्थिति में पहले आप होंगे। ठीक है, भगवान भरोसे अगर मान के चलिए आप मेहनत किए, अच्छा गाना चल गया, आप स्टार बन गए, ठीक है निकल गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई अवकाश चाहिए चाहे जो भी, ये सब बात तो अच्छा नहीं लगता किन्हीं को, क्योंकि देखिए लेडीज कलाकार है, भोजपुरी में देखा जाता है कि भाई जो भी लेडीज कलाकार है उनको नीचा दिखाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। और जो जेंट्स कलाकार है, क्योंकि वो सिंगर होते हैं, जेंट्स कलाकार है जैसे कि मान चलिए खेसारी लाल हो गया, फिर पवन सिंह वगैरह जो भी हो गए, तो लोग जेंट्स कलाकार है, उन लोग को ऊंचा दिखाया जाता है। तो भाई दोनों का तो पेमेंट अलग अलग मिलता है ना, तो औकात कहाँ से आएगा? उनको तो मान के चलिए आपके इतना तो खैर उनके पास पैसा नहीं कमाए हैं कि भाई आपको छूने के लिए चाहे जो भी। लेकिन अगर मान के चलिए देखा जाए कि आप दोनों का जोड़ी जो हिसाब से चल रहा था, लोग पब्लिक पसंद भी कर रहा था, और लगभग फिल्म मान के चलिए कि आपको सुपर हिट देने चल गया। अभी कहाँ आ रहा है भाई आपका फिल्म? अभी कहाँ फिल्म आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा कि एक आध डेढ़ साल से कोई फिल्म हम देखे हैं नया। देखिए इसमें हीरो कोई हीरोइन को ये बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये बात सही है। जब खुद में अगर टैलेंट नहीं होगा तो लाख भी चाहेगा हीरो कि हम उसको लेवल तक पहुंचा दे, तो वो पहुंचा नहीं पाएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। कोई को लगता है कि भाई हम इनको बना दिए, उनको लगता है कि भाई हम उनको बना दिए। अभी देखिए बीच में ज्यादा नहीं, अगर 5 साल पीछे जाइएगा तो समझिए कि एक कहावत था कि भोजपुरी में 3 टावर, बस 3 टावर रहेगा। 3 टावर में तो एक टावर तो मान के चलिए कि निरहुआ जी बेचारा अपना
चल गए राजनीति में, अपना जाके नेता बन गए। उनका भी उनका टावर अभी तक खुला नहीं है, उनका टावर जो था लग रहा है कभी न कभी खुलेगा। वो अपना टावर का अपना स्थिर किए हुए हैं। नहीं, पवन सिंह का अक्षय सिंह के साथ टावर था, और काजल अगवानी और खेसारी लाल के साथ साथ टावर मिल रहा था। तो अच्छा, सबका टावर अपना अपना कनेक्ट था, अपना अपना जहाँ शूटिंग जाते थे अपना अपना टावर को लेके चलते थे, अपना अपना रहते थे सब। लोग तो भाई पैसा कमाते थे खूब। हाँ, तो अब क्या है भाई, होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि एक जगह अगर मान लीजिए बढ़ता रहेगा तो ढन ढन करेगा। ढनमना गया, पवन सिंह का अलगे ढनमना गया, अक्षय सिंह पूरा बोलने लगा कि भाई मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। पवन सिंह कहते हैं कि अक्षय सिंह को बनाए, उसको सिंगर बनाए, ठीक है, माने कि सही बात है कि भाई पवन सिंह अपना अक्षय सिंह को बनाए भी और सिंगर भी बनाए। लेकिन उनको धोखा भाई तो अक्षरा सिंह नहीं दिए, धोखा तो दिए पवन सिंह ही। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है कि भाई धोखा पवन सिंह दिए हैं, लेकिन काजल अगवानी को बोल रहे हैं कि भाई खेसारी लाल हम बनाए, ऐसा नहीं। काजल अगवानी पवन सिंह के साथ भी हिट फिल्म दिए हैं, पवन सिंह के साथ में बहुत सारा गाना भी हिट गया है उनका। तो ये सब बातें हैं, लेकिन काजल अगवानी और खेसारी लाल के जोड़ी अच्छा अच्छा मतलब कि लोग पसंद करते थे, और अच्छा फिल्म सुपर हिट भी होता ये था। लोग खुद अपने आप में प्यार करना, छिया लीदर करना, पब्लिक को जब जोड़ी इन लोग को पसंद आ जाता है तो ये लोग अपने में घमंड करना कि हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, इसके साथ काम नहीं करेंगे। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपका जो पर्सनल मैटर है उसको साइड रखिए आप लोग। लेकिन ये लोग कर क्या रहा है, प्यार मोहब्बत करके अभी देखिए वो अनुपमा जी जो बोले हम बिकू के साथ हम डुएट नहीं करेंगे, उस पर पूरा हंगामा मतलब कि मच गया। तो हंगामा मच गया तो देखबे ना किए, मार खा के आए हैं, देखबे ना किए। अब मान के चलिए काजल अगवानी है और खेसारी लाल है, ये लोग तो भाई प्यार मोहब्बत किए, जो भी किए। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि भाई दोनों साथ में भी रहे, संबंध भी बना, हाँ, रिलेशनशिप दोनों में भी थे। रिलेशनशिप में थे। लेकिन जाकर के बाद में जब पता होता है कि भाई मन जब भर जाता है तो आदमी को चलो भाई साइड करो, तो कोई बहाना ढूंढ लो भाई तुम टेम्पो में चलती हो। तो देखिए बात यहीं पर जाकर के निकला है। अगर ये बात नहीं उठता है कि भाई डिफेंडर से उतर के टेम्पो में जाते हैं तो बुरा रहेगा, काजल यही अगवानी बात। कभी नहीं आती। तो काजल अगवानी अभी नहीं आती। काजल अगवानी बोली कि जैसा ही ये बात हम सुने तो मेरा दिमाग खराब हुआ, हम उससे खेसारी जी को फोन किए कि भाई क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जाकर के फिर काजल अगवानी अपना शुरू हो गया बताना। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? उनको मतलब बेइज्जती किया जा रहा है, उनका इज्जत को उछाला जा मतलब की जा रहा है। वो अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा हम स्टार हैं। देखिए इज्जत को मान के चलिए कि काजल अगवानी बहुत दिन तक छुपा के रखे, समेट के रखे भाई। उनको आप छोड़ भी दिए या फिर वही आपको छोड़ भी दिए, फिर भी आपका इज्जत वो रखे हुए थे कि चलिए भाई सही बात। किसी का इज्जत क्यों होगी। लेकिन आप जब मान के चलिए स्टार्ट कर दिए, इज्जत उनका उछाल दिए, पूरी तरह से आपका भी इज्जत उछल गया। आप देखिए कि जो लोग नहीं जानता था कि भाई आपका मोबाइल में नंगा फोटो भी होता है, जो लोग नहीं जानता था भाई कि आप लड़की के भी यूज करते हैं भरपूर तरीके से, जो लोग नहीं जानता था कि भाई आप अपने पत्नी को गलत सलत बोलते हैं कि भाई मेरा पत्नी खाली हमको पति पैसा नहीं कमाती समझता है, बेटा मेरा पैसा का लालच में रहता है, सब लोग हमको ये समझता है। तो अब लोग सब लोग जान रहा है धीरे धीरे, अब लोग धीरे सब। तो आप कहाँ हैं? आप सफाई तो देने के लिए कम से कम शुभंकर मिश्रा के ही भी चले जाते हैं, वहां भी जाकर सफाई अपना दे देते हैं, या फिर लाइव आके भी अपना सफाई देते हैं कि भाई गलत बोल रही है, हम सही है। अच्छा एक बात यहाँ तक बताइए, कि समझिए कि वो बताया कि भाई कहीं भी जाते थे, जैसे होता था कहीं कहीं देखते थे कभी कभी कि भाई बहुत लोग कहता है खेसारी लाल बेचारा कितना अच्छा है, देखिए चंदा दिए जाकर के, यहाँ बाढ़ पीड़ित में जाकर के दान दिए, तो यहाँ जाकर के सहयोग किए, ठीक है। इस पर भी वो बात बोले कि भाई सहयोग नहीं करते थे, उनको हाथे दिया जाता था। अब जब वो देने के लिए जाते थे तो जब दो चार पांच को मीडिया वाला को फोन करके बुलाते थे कि हम इस दिन जा रहे हैं, तुम लोग अपना आना, फलना जगह पर चलना, ठीक है। तो इस तो तरह से एक रुपया भी नहीं खर्च करते, ये काजल अगवानी बोली है। हमको भी लगता है, हो सकता है कि नहीं खर्च करते होंगे। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए जिनको देना रहता है, जिनको करना रहता है, उनको ऐसा नहीं है कि भाई दिए तो मान लीजिए चलिए मीडिया में आकर के, लाइव आकर के, या फिर सब जगह आकर के हम बोलेंगे, चाहिए भी जरूरत नहीं पड़ता है। जो देने वाला रहता है, जो लाखों करोड़ों दे करके अपना शांत रहता है, क्या जरूरत है बोलने का। लेकिन ये बोल करके, ये भी बात बोले काजल अगवानी की, बोल करके चर्चित होना चाहते थे और लोगों के दिल में अच्छा बनना चाहते थे, ठीक है। सोनभद्र लोगों में। को, हाँ ये भी बोले हैं कि भाई लोगों को बोलते हैं मुंह पर कि अगर लोग मेरे लिए भगवान है, लेकिन लोगों के बाद में बोलते हैं कि लोग इतना चुतिया को है ये नहीं है धरती पर। जनता को वो चुतिया समझते हैं। सारा बात वो बोल के समझिए कि जे ना बोले कि जे समझिए कि बोले क्या, समझ जे उनको होता है, जो उनके लाइफ में जो हिसाब से दुर्घटना गुजरा है, जी। घटना गुजरा है, जो देखे हैं आंखों तक, जो समझे हैं, वो अपना हिसाब से बैठ के शांति से सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। जाकि लोग अभी देख भी रहा है, लाखों लाखों लोग देख भी रहा है, समझ भी रहा है, और लोग कमेंट भी कर रहा है। कहाँ देखे भाई खेसारी जी आके सफाई दे रहे हैं। अच्छा वो अपने पत्नी के बारे में बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव कि मेरी पत्नी कलयुगी पत्नी है, और वो अगर इस जगह पे होती तो उसको भी किसी से लब हो जाता। क्या ये बात मतलब कि बोलना चाहिए अपनी पत्नी के बारे में? देखिए घर के मैटर तो मान के चलिए कि नहीं उछलना चाहिए। पवन सिंह से अगर मान के चलिए
पूछा अगर मान लीजिए जाता भी तो वो बोलते हैं कि भाई घर का मैटर है, इसमें हम नहीं कुछ बोल सकते। अपना घर के मैटर अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। आप क्या उन हिसाब से अपना पत्नी को बोल देंगे कलयुगी पत्नी है, अगर मेरे जगह पर वो होती तो उसको भी किसी से लव हो जाता। कैसे समझ के बोल रहे हैं? इतना विश्वास इसका मतलब नहीं है आपको अपनी पत्नी पर। हो सकता है कि भाई आपको भी लव हो गया है, आपको भी बहुत तरह के लड़की सबसे प्यार हुआ होगा, तभी ना बोल रहे हैं जी भी कि भाई हमको तो हुआ, जो मेरे जगह पर रहती तो उसको भी होता है। कोई भी रहता है जो मेरे जगह पर तो उसको भी हो जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, स्टार है, माने कि स्टार है, लेकिन देखने को यही मिलता है कि भाई जो भी स्टार है बाद में आकर के सबको एक समझे कि नाई पर सबके सवार होना पड़ता है, कि सबको समझ में आता है कि सब एक के रेलिंग पर चले वाला आदमी है। चाहे तो पवन सिंह है, चाहे तो फिर खेसारी लाल है। दोनों का तो मान के चलिए कि अब अक्षरा सिंह आते हैं तो उनके बारे में बोलते हैं, और खेसारी लाल के तो अभी तक तो नहीं आए थे, अभी तक तो लोग नहीं समझ रहा था, लेकिन जब काजल अगवान आए तो पूरी तरह से खेसारी लाल के बारे में सब समझ देखिए गया वो अपने कि बारे कैसा में है। बहुत क्लीन वो साबित करते थे, और लोग भी जानते थे कि नहीं, साग काटते हुए दिखा रहे, अपना बच्चों के साथ खेलते हुए दिखा रहे। इतना कुछ मतलब कि काजल राघवानी बोली और खुद बोली है कि कुछ वैसा टाइम था जो आदमी मतलब कि लव हो गया। और जब हम बोले कि हम आप शादी कीजिए हमसे, तो वो बोल रहे अभी जोड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी काम करना है, मतलब कि आगे ऐसे ऐसे करके काजल राघवानी को टहलाने लगे खेसारी लाल। अरे बता टहलाने लगे तो काले रंग ठीक है टहले, लेकिन आपका इज्जत तो रखे हुए थे ना जी। मीडिया में उछाले तो नहीं ना। आप तो मान के चलिए समझ लिया कि भाई पैर के धूल जा करके शुभंकर मिश्रा जी के यहाँ जब जो ब्रॉडकास्ट जब आपका हो रहा था तो वहां पर सीधे उनको बोल दिया कि भाई डिफेंडर से उतर के ऑटो में जाएगा तो हमको बुरा हमको लगेगा, तकलीफ होगा। हमको हर्ट होगा, ये होगा। तो इसी सब बात पर ना मान के चलिए अभी खुल गए, जब खुल गए हैं तभी रुकना मुश्किल हो रहा है। वो रुकिए नहीं रहे हैं, डेली समझिए कि वो आपका एक से एक चीज बता रहे हैं। यहाँ तक कि जो ना समझिए कि लोग जानता था वो सब चीज सब बता दिए कि भाई वो लड़की सबके समझे लड़की का बहुत बड़ा वो भी आशिक है, ऐसा नहीं है कि वो दूध का धोला हुआ है। कोई भी लड़की अगर मान के चले उनको पसंद आता है तो भाई उनको से अब क्या उनके साजिश चलता है, उनके से बातचीत होता है, उनके साथ शेयर होता है, तब जाके आगे काम मिलता है। बहुत तरह की बातें अब निकल निकल के आ रहा है, तो हमको देखिए लगता है होता खेसारी होगा। लाल खुद मतलब ये चीज बोलते हैं कि हम बहुत गरीबी से निकले हुए हैं। एक पैंट था जो हम पहना करते थे, लोग मेरा भाई हमको छोड़ देते हैं, मेरे पापा चना बेचते थे, हम लिट्टी चोखा बेचे, फिर भी ये अभी का जो यू है वो बोल रहे वो ईगो कि हमको छूने के लिए औकात चाहिए। तो इसके इस मतलब लग रहा है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो हो चुका है। अरे भाई तो ईगो हो चुका है, तो ईगो का देखना है, ईगो तो अपना संस्कार तो नहीं भूलना चाहिए ना भाई। ईगो जो भी ईगो हट हुआ चाहे ईगो हो गया तो उसको डुबाने के लिए तो भी खड़ा हो गया ना। अब ईगो डूब रहा है ना, अब तो मान लीजिए डूब रहा है तो कहाँ संभाल रहे हैं। तो आना या चाहिए फिर ना लाइव आपका, उनको। लेकिन ये भी बात पर तो वो बोलेंगे ना कि सबसे ज्यादा उनका नजदीकी हम रहे हैं, हम देखे हैं, साक्षात देखे हैं तो हम बोल रहे हैं, अरे सच्चाई बात है। गर्लफ्रेंड थी उनको। अब वो सच्चाई बात है तो बोल रहे हैं, तो इस पर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल रहा है, सीधी सी बात है। खुद खेसारी लाल भी नहीं बोल रहे हैं आकर के कि भाई क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चाहे जो भी कहाँ बोल रहे हैं। अभी खेसारी लाल की बीवी को ये सब बात पता चल रहा होगा तो उनके मतलब कि दिल पे क्या बीता होगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब गांव के हैं रहने वाले, समझे, बहुत विश्वास किए थे खेसारी लाल पर, और विश्वास वो दिलाते भी थे अपना पत्नी के तरफ से, बाल बच्चे के लेकर के हर तरह से। लेकिन अगर मान के चलिए इस तरह से तो देख भी रहे होंगे, सब सारा वीडियो नजर भी आ रहा होगा और काला चिट्टा खुल भी रहा होगा, तो भाई अब क्या बीतेगा? पत्नी है, पत्नी तो भाई पति को छोड़ नहीं सकते हैं किसी तरह से। तो मान के चलिए यही है कि भाई नजर में उनका नजर में गिर गए होंगे, यही ना होगा। अरे कोई भी पत्नी रहेगा, जब पति का जब काला चिट्ठा नजर आएगा कि भाई आप ऐसा करते हैं, आंखों देखिए हाल कोई बता रहा है, ठीक है, तो भाई नजर में तो गिरेगा ही, तो नजर में गिरे होंगे। तो यही सब बात है, अभी बौखलाल होंगे खेसारी जी। तो ये मेरा लास्ट सवाल है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं खेसारी लाल जी के या काजल राघवानी के या मेरे ऑडियंस को? देखिए हमारा उतना नहीं है कि भाई हम इन लोग के सवाल के संदेश देंगे चाहे जो भी, लेकिन हम संदेश यही देना चाहते हैं कि मान के चलिए कि भाई जो भी ऑडियंस है, जो विश्वास करते हैं, हम भी करते थे, लोग भी करते थे, सब लोग विश्वास करते थे, हम बोले भी थे कितना वीडियो में कि भाई खेसारी जी है कि अपना पत्नी के साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। पवन सिंह जी जो है कि फैमिली लेके चलते हाँ हैं। उनको जो है कि पत्नी से कभी बनता है कभी ना बनता है, ठीक है। तो ये लेकर के आदमी लोग को विश्वास था कि भाई खेसारी लाल, बहुत लोग बोले भी थे कि खेसारी लाल के हिसाब को देखिए कितना अच्छा से अपना फैमिली को चलाते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए जनता लोग अब सबको समझ में आ गया कि भाई खेसारी लाल कैसे है, कितना पानी में है, कितना क्या किए हैं अपना जीवन में। मान के चलिए जब से वो स्टार बने हैं तो वो काजल राघवानी सबको बता दिए, क्योंकि सबसे नजदीक में अभी तक में काजल राघवानी रहे, उनको उनको सारा चीज देखा हुआ क्या देखा हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना इज्जत उनको बचाए हुए थे। लेकिन जब इनका इज्जत दांव पर लगा तो ये भी अपना नहीं छोड़े,
ये भी धर के लपेट दिए पूरा। नहीं तो अक्षरा सिंह भी तो बोले कि इंटरव्यू देने के लिए आए थे तो कुछ खा पी के मतलब कि आए थे। हम लोग को तो यही जानकारी वो दिए कि हम ड्रिंक व्रिंक, हम नशा का कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं। अब देखिए अक्षरा सिंह का तो खैर पुराना मैटर है, पुराना बात है, लेकिन अभी तो मानी चलिए कि अक्षरा सिंह तो मानी चलिए उस समय शुरुआत में तो अक्षरा सिंह के भी साथ में देखिए थे। दोनों आदमी हर एक चीज से मतलब दोनों के आदमी, अक्षरा सिंह हो गया या काजल राघवानी, और रग रग से वाकिफ है। रग रग से वाकिफ है, लेकिन अक्षरा सिंह तो मानी चलिए पूरी तरह से नहीं ना बताए हर बात, जी। लेकिन काजल राघवानी तो पूरा बात ना बता रहे हैं। तब पूरा बात जब बताए तो लोग देख देख के सुन, आधा आधा घंटा का जब इनका इंटरव्यू चलता है तो लोग देख देख के एक एक बात तो पकड़ रहा है ना। खेसारी लाल के बारे में एक एक बात वो बता रहे हैं कि भाई वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई भी लड़की को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि वो बोल रहे हैं कि भाई नंगा तस्वीर रखते हैं मोबाइल में, स्क्रीनशॉट मार के रखते हैं, लाइव देखते हैं कि भाई कैसा है उसका शरीर ढांचा, उसके बाद उसको काम देते हैं नंगा करके, न्यूड फोटो। अब बताइए, अब बड़ी तरह के मतलब कि भेद खोले भाई। आप देखिए ना, उनका इंटरव्यू देखिए, उस पर देखिए, समझिए, उसके बाद जाकर के आप बताइएगा, जो भी बताना होगा कमेंट कीजिए, चाहे जो भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई के भी मान के चलिए कि भाई आप कलाकार है, अगले को भी कलाकार है, आप मान चलिए, देखिए कोई भी मान चलिए फिल्म में मान लीजिए बना, तो आप ही का मुंह देख करके नहीं ना सब हो जाता है जी। उसमें तो एक कलाकार से हीरोनी चाहिए ना, हीरोनियों को लोग बहुत सारा देखने के लिए जाता है। अगर हीरोइनी की फिल्म लोग ये लोग बना लेंगे, सीधी सी बात है, भूत तो फिल्म नहीं ना बना रहे हैं कि भूत के साथ बना लीजिएगा। भूत हो रहता तो हीरोनी रहता है, चाहिए हाँ। तो हीरोनिया तो चाहिए ना भाई, खाली हीरो में से हो जाता है फिल्म बन जाएगा। उसमें कितना लोग का सहयोग रहता है, मतलब स्टूडियो से लेकर के, सिंगर से लेकर के, मान चलिए म्यूजिशियन से लेकर के, कोरियोग्राफर से लेकर के, कैमरा मैन तक, डायरेक्टर तक, क्या एडिटर, राइटर, बहुत तरह का रहता है। सब लोग अपना अपना निभाता है, लेकिन सबका श्रेय ले जाता है कौन? स्टार कास्ट जो करता है वो, कि भाई फलना की फिल्म है, फलना स्टार है। ऐसे स्टार इन लोगों को लोग बनाता है बोल बोल के, भुक भुक के। जब ये फिल्म बनाए होंगे तो हमको लगता है कि जब डायरेक्टर जो पागल हो गया, इनको समझते समझते हो गया होगा। क्योंकि भाई नया नया जब कोई भी आदमी जाएगा फिल्म में कदम रखेगा तो सीधी सी बात है कि उनको इतना ना समझा। लेकिन क्या है कि भाई सिंगर थे, पॉपुलर थे, 10 लोग जानता था, ये लेकर भाई भूखना भी पड़ता है तो बर्दाश्त करते होंगे। तो यही सब बात है, अपना दिन किसी को भुलाना नहीं चाहिए भाई। हम भी एक जगह थे कि भाई हम ऐसा थे, ऐसा से हम कोई कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे, मेहनत करके, चाहे जो भी जैसे भी पहुंचे यहाँ तक है, तो अपना दिन भुलाना नहीं चाहिए इंसान को, समझे। ये सही बात बोल रहे हैं कि अपना दिन लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। तो हमारे जनता लोग का, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।